हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा। सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, टॉपिक अपना चल रहा था लेसन नंबर 12 से संबंधित। और लेसन नंबर 12 आप जानते ही हैं, लास्ट वाला लेसन है ये। और लेसन का नाम है भूगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे और समस्याएं से संबंधित है ये लेसन। और इसमें जो लास्ट का टॉपिक जो चल रहे थे वो है नगरीय अपशिष्ट निपटान से संबंधित। निपटान का मतलब होता है जो हमारे नगर के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको किस तरीके से कहीं पर व्यवस्था कर कर उसे वहाँ पर रखना। ठीक है, जैसे कि हमारे शहरों के अंदर गंदगी हो जाती है तो वहाँ से कचरा उठाकर उसे ऐसे स्थान पर डालना कि जिससे किसी भी व्यक्ति को पर्यावरण को समस्या ना हो। तो हमारा जो टॉपिक है वो है नगरीय अपशिष्ट निपटान से संबंधित और लेसन नंबर 12 का ये टॉपिक है। ठीक है, तो लेसन नंबर डाल देंगे अपन पार्ट 12। और पार्ट 12 का नाम क्या है? पार्ट 12 का नाम है भौगोलिक परिप्रेक्ष्य। भौगोलिक परिप्रेक्ष्य। ठीक है, जो हमारे भौगोलिक क्षेत्र होते हैं उस भौगोलिक क्षेत्र में जो चयनित मुद्दे होते हैं, ठीक है, उस मुद्दों से संबंधित कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं, वह आपके जो समस्याएं हैं, ठीक है ना, जो आपके समाज के अंदर जो समस्याएं उत्पन्न होती है उन समस्याओं से संबंधित ये लेसन हम पढ़ रहे थे। जिसमें आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है नगरीय अपशिष्ट निपटान की। किस प्रकार से नगरों से अपशिष्ट पदार्थों का निपटान किया जाना चाहिए या किया जाता है और किस तरीके से किया जाता है, वो सारी चीजें मैं आपको इसमें बताऊंगा। अपशिष्ट निपटान। अब देखिए, जब हमारे इर्द गिर्द आस पास जो भी चीज़ें आपको देखने को मिलती है तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि हमारे सड़कों की स्थिति जो होती है, जैसे जैसे जनसंख्या की संकुलता बढ़ती जाती है, क्षेत्रों में भीड़ भाड़ बढ़ती है, तीव्र जनसंख्या हम बोल सकते हैं, तो साफ सफाई की स्थिति जो होती है वो बहुत खराब हो जाती है। और उससे होता क्या है, प्रदूषित वायु, पर्यावरण दूषित होना, ऐसी कई स्थिति आपको नगरों में देखने को मिलती है। अगर आपको नगर को देखना है तो नगर को अगर देखना है तो इन सभी बिंदुओं से आप पता लगा सकते हो भाई ये नगर है। ठीक है, वो कौन कौन से बिंदु हो सकते हैं, जैसे कि सुनिए, नगरीय क्षेत्रों में बढ़ती संकुलता। ठीक है, एक तो ये, अगर नगरीय क्षेत्रों में सघनता बढ़ती जा रही है जो कि लोगों के माध्यम से होती है, जिसे हम कह सकते हैं भीड़ भाड़। आगे बात समझ में, भीड़ भाड़ की स्थिति जो होती है वो अधिक संकुलता की स्थिति को प्रदर्शित करता है, या फिर हम कह सकते हैं तीव्र जनसंख्या। ठीक है, आगे बात समझ में, तीव्र जनसंख्या, भीड़ भाड़ की स्थिति या बढ़ती संकुलता के कारण साफ सफाई जो होती है नगरों के अंदर वो बिल्कुल उनकी जो व्यवस्था होती है वो बिगड़ जाती है। ठीक है, साफ सफाई का खराब होना। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें प्रदूषित वायु, प्रदूषित वायु, ठीक है, ये पॉइंट है अगर आपको नगर को देखना है तो। ठीक है, प्रदूषित वायु की उपस्थिति नगरीय क्षेत्रों को प्रदूषित करती है। मतलब ये कि अगर आपको नगर को परिभाषित करना है या नगर को देखना है तो नगर की स्थिति कैसी दिखेगी, एक तो बढ़ती हुई संकुलता दिखेगी, भीड़ भाड़ की स्थिति दिखेगी, तीव्र जनसंख्या आपको देखने को मिलेगी, साफ सफाई बिल्कुल खराब चौपट स्थिति में, और प्रदूषित वायु जो है वो ऐसी उपस्थिति। ये सारे के सारे बिंदु अगर कहीं पे आपको देखने को मिलते हैं तो समझ जाइए वो आपका नगरीय क्षेत्र है। आगे बात समझ में। अब हम बात कर रहे हैं नगरीय अपशिष्ट निपटान। ये अपशिष्ट शब्द जो आया है नगर के अंदर, जो प्रदूषण होता है वो किस कारण से होता है, संकुलता की वजह से, भीड़ भाड़ की स्थिति से, तीव्र जनसंख्या। जहां पर जनसंख्या बढ़ गई वहां पर अपशिष्टता बढ़ गई। आगे बात समझ में। अब सुनिए, हमारा टॉपिक है अपशिष्ट निपटान कैसे किया जाना चाहिए। तो आपको बता दूं पहले तो ये कि ठोस अपशिष्ट जो कचरा होता है उसके कारण क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण होता है। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से
अपशिष्ट चीजें होती है, अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से होते हैं उनकी हम बात कर लेते हैं, फिर उसके निपटान की बात करेंगे। तो अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि आपके जंग लगी कीलें हो सकती है, टूटे कांच हो सकते हैं, प्लास्टिक के डिब्बे हो सकते हैं, पॉलिथीन थैलियां हो सकती है, रद्दी कागज हो सकते हैं, राख है, फ्लॉपी है, सीडी है, ऐसा कुछ भी कबाड़ हो सकता है जो कि आपके सामने आसपास इर्द गिर्द कहीं पर भी पड़ा दिख सकता है। ये सब के सब अपशिष्ट पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। और यही ठोस अपशिष्ट पदार्थ, यही कचरा जो है पर्यावरण को दूषित करता। लिख देंगे अपन, ठोस अपशिष्ट पदार्थ पर्यावरण को प्रदूषित करता। ठीक है, आगे बात समझ में। अब सुनिए, ठोस कचरा कौन सा? ठोस कचरे के अंतर्गत अब वो अपशिष्ट पदार्थ है कौन सा जिसका निपटान करना, जैसे कि जंग लगी कीले। आगे बात समझ में, ये अपशिष्ट पदार्थ है। टूटे कांच हो सकते हैं, ठीक है, टूटे कांच हो सकते हैं। इसके अलावा आपके प्लास्टिक के डिब्बे हो सकते हैं, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। सीडी हो सकती है, फ्लॉपी हो सकती है। इसके अलावा आपके थैलियां हो सकती है, रद्दी कागज हो सकते हैं, आदि कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं इन सभी चीजों का निपटान कहां से होता है। इन कबाड़ों का दो स्रोतों से निपटान होता है, या तो घरों से होता है या फिर व्यापारिक प्रतिष्ठानों से होता है। लिख देंगे इसको भी, इन सभी कबाड़ों का निपटान दो स्रोतों से होता है। निपटान का मतलब मैंने बता दिया, इकट्ठा करना, इस गंदगी को इकट्ठा करना। अपशिष्टता मैंने बता दी, ये सब अपशिष्ट चीजें हैं। और अब बात करते हैं निपटान करना मतलब इकट्ठा करना। कहां से? दो क्षेत्रों से होता है, एक घरेलू, ठीक है, घर से, प्रतिष्ठानों से, और दूसरा आपके व्यापारिक क्षेत्रों से या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से। ठीक है, आगे बस में ये दो क्षेत्रों से हम निपटान करेंगे, इसी के बारे में बात करनी है, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा अपशिष्ट पदार्थ तो ये है, और फिर हम इसका निपटान कर रहे हैं। कहां से इस कचरे को उठा रहे हैं? घरेलू क्षेत्रों से और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से। ठीक है, चलिए यहां तक आप उतार लीजिए, फिर हम घरेलू प्रतिष्ठानों के बारे में पढ़ेंगे। भाई ये कचरा कहां से कौन तो उठाता है, कहां पर ले जाया जाता है, उसके हम बारे में बात करेंगे। यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए, घरेलू प्रतिष्ठानों की अगर हम बात करें, मतलब घर से निकला हुआ कचरा। घर से निकला हुआ कचरा या तो सार्वजनिक भूमि, मतलब सरकार की भूमि जिस पर सबका अधिकार है, वहां पर इसका निपटान किया जाता है, या फिर जो ठेकेदार आपके गली मोहल्ले से जो भी कचरा उठा रहा है, वो ठेकेदार जो है वो अपने निजी स्थानों पर उस कचरे का निपटान करता है। ठीक है, लिख देंगे इसको भी, घरेलू कचरे का निपटान या तो सार्वजनिक स्थलों पर या निजी ठेकेदारों के स्थलों पर किया जाता है। ठीक है, मतलब घरों से निकला हुआ जो कचरा होता है, या तो उसे सार्वजनिक स्थलों पर डाला जाता है, या फिर जितने भी निजी ठेकेदार होते हैं, इन ठेकेदारों के जो स्थल होते हैं, खुद के स्थल होते हैं, वहां पर इन कचरे को डाला जाता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की अगर हम बात करें तो इस कचरे को या तो आपके जन सुविधा, जिसे हम बोलते हैं नगर पालिका के द्वारा, सार्वजनिक भूमि वाले क्षेत्र जो होते हैं वहां पे गड्ढा कर दिया जाता है,
उस गड्ढे के अंदर उस कचरे को डाल दिया जाता है और वो काम होता है जन सुविधा मतलब नगर पालिका के द्वारा। ठीक है, आप जो दुकानदार होते हैं, दुकानदारों के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं उसकी सफाई कौन करता है? नगर पालिका करती है। ठीक है, लिखेंगे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों वाले क्षेत्रों से अपशिष्ट का निपटान जन सुविधाएं नगर पालिका के द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर गड्ढा करके इसका क्या किया जाता है? निपटान किया जाता है। समझ में आ गया होगा आपको कि निपटान दो तरीके से होता है, दो स्थानों से होता है। या तो घरों से, तो घरों से कौन? जो कि आपके ठेकेदार होते हैं उनके द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर डाल दिया जाता है या खुद के स्थलों पर डाल दिया जाता है ठेकेदारों के द्वारा। और व्यावसायिक प्रतिष्ठान होते हैं जिनकी साफ सफाई का ठेका जो होता है वो नगर पालिका के द्वारा होता है। ये ठेकेदार होते हैं, निजी ठेकेदार, प्राइवेट ठेकेदार बोलते हैं इनको। और ये सरकार होते हैं, नगर जो पालिका होती है वो सरकारी होती है। तो ये तो प्राइवेट जो क्षेत्र लोग होते हैं, जो निजी ठेकेदार होते हैं, वो इसका निपटान करते हैं। और ये जो व्यापारिक प्रतिष्ठान होते हैं वो सरकार मतलब नगर पालिका के द्वारा ये निपटान किया जाता है। अब देखिए, कारखाना देख लीजिए, विद्युत ग्रह देख लीजिए, भवन निर्माण देख लीजिए, ये जितने भी काम होते हैं कौन कौन से? कारखाना, विद्युत ग्रहों और भवन निर्माण से भारी मात्रा में राख का, मलबे का गंभीर समस्या पैदा होती है, जिसके कारण कई तरह की बीमारियां पैदा हो जाती है। टाइफाइड है, डिप्थीरिया है, गलघोटू, हैजा, ऐसी कई सारी बीमारियां पैदा होती है इन कारणों की वजह से। किन किन कारणों से? एक तो कारखानों की वजह से, ठीक है, बड़ी समस्या पैदा करता है कारखाना। विद्युत जो ग्रह होते हैं यहां से, ठीक है। इसके अलावा आपके जब भी भवन का निर्माण होता है, उस भवन निर्माण में से राख उड़ती है कि नहीं उड़ती? राख उड़ती है, कचरा फैलता है, ठीक है। इसके अलावा आपका मलबा जो होता है, मलबा बोलते हैं इसको, मलबा क्या पैदा करता है? गंभीर बीमारियां पैदा करता है। तो बीमारियां पैदा करता है। अब वो बीमारियां कौन सी? जैसे कि डिप्थीरिया होती है, टाइफाइड, ठीक है, टाइफाइड, ठीक है। इसके अलावा डिप्थीरिया, ठीक है। इसके अलावा हैजा, आगे गलघोटू, ठीक है, आदि। ये सारी बीमारियां जो है वो इन्हीं कारणों की वजह से होती है। कारखाना, विद्युत ग्रह, भवन निर्माण से जो कचरा निकलता है, राख निकलता है, धुआं निकलता है, वो सारी की सारी गंभीर बीमारियां पैदा करता है। चलिए, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। निपटान समझा दिया, बीमारियां, समस्या समझा दी मैंने। अब भी थोड़ा बहुत बच रहा है जो कि नगरीय अपशिष्ट निपटान को समझाऊंगा मैं और भी बढ़िया तरीके से। यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए, अपशिष्ट निपटान के बारे में तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन उसकी होने वाली समस्या, जब मैं अभी समस्या की बात कर रहा था, और भी कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है अगर शहरों से, गांवों से सही प्रकार से अपशिष्ट पदार्थों का निपटान नहीं होता। तो क्या क्या समस्या पैदा होती है, सुन लीजिए। समस्याएं लिख देता हूं मैं। समस्याएं जैसे कि मैंने अभी बीमारियों के बारे में बताया, कौन कौन सी बीमारियां पैदा होती है, वो बीमारियां तो है ही। इसके अलावा कचरे का सही निपटान नहीं होने से हवा या बरसाती की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि वो चारों तरफ कचरा फैल जाता है, ठीक है। इसके लिख देंगे, कचरे का सही निपटान नहीं होने से बरसाती व हवा से वह क्या हो जाता है? फैल जाता है। ये बड़ी समस्या है, ठीक है। और समस्या क्या हो सकती है? औद्योगिक कचरों को नदियों में डालने से जल प्रदूषित हो जाता है। लिखेंगे, औद्योगिक कचरे को नदियों में डालने से जल प्रदूषित
हो जाता है। ये भी भारी समस्या है अगर सही प्रकार से निपटान नहीं होता। गंदगी, मलबा, कचरे को नदियों में डालने से स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां भी पैदा हो जाती है। ठीक है, लिख देंगे गंदगी। ठीक है, कहीं पर भी अगर गंदगी मिलती है, मल मिलता है या फिर कचरा मिलता है, से कई बीमारियां जो कि स्वास्थ्य संबंधित स्थिति को क्या बना देता है, गंभीर बना देता है। यह भी भारी समस्या है अगर सही प्रकार से अपशिष्ट पदार्थों का निपटान नहीं होता है। तो भारत में अपशिष्ट निपटान गंभीर समस्या है। अगर मैं मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या बेंगलुरु में जाता हूं तो वहां पर ठोस अपशिष्ट का निपटान जो होता है 90% होता है। मतलब ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन मैं इसका दूसरा भी चेहरा दिखाऊंगा कि वहां पर क्या कंडीशन रहती है। अगर मान लीजिए कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु में ये स्थिति है, लेकिन देश के कई ऐसे भी शहर होते हैं जहां पर 30 से 50% कचरे को वहीं पर छोड़ दिया जाता है, गलियों के अंदर वो फैल जाता है, स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां पैदा हो जाती है। ठीक है, इसको लिख देंगे अपन। भारत के अंदर अपशिष्ट निपटान का 90% मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु में होता है। परंतु भारत के ऐसे शहर भी है जहां 30 से 50% भाग कचरे का छोड़ देते हैं, जो कॉलोनियों में फैल जाता है और स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां पैदा करता है। ठीक है, ये भारी समस्याएं आपको देखने को मिलेगा। एक शहर ऐसा जहां पर बहुत अच्छी व्यवस्था है, साफ सफाई है, लेकिन कुछ शहर ऐसे भी होते हैं जहां पर 30 से 50% कचरा तो ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, पड़ा रहता है, गलियों में फैल जाता है। फिर क्या होता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा होती है, बीमारियां पैदा होती है। इन अपशिष्ट को संसाधनों को रूप में अगर यूज ले, अगर मैं कहूं कि ये जो अपशिष्ट पदार्थ है इनको संसाधनों के रूप में ले तो हमारे लिए बड़ी फायदेमंद है। जैसे कि ऊर्जा पैदा करना, कंपोस्ट पैदा करना, खाद तैयार करना, बिजली पैदा करना, और हम कहें तो ठोस कचरे का पुनर्चक्रण प्रक्रिया भी कर सकते हैं, जिससे कचरा भी उपयोग में आ गया और ये भारी समस्याएं जो पैदा होती है वो भी समाप्त हो गई। ठीक है, तो उपाय मैं लिख देता हूं, समस्या लिख दी मैंने। उपाय क्या क्या हो सकते हैं। एक तो अपशिष्ट पदार्थों का संसाधन के रूप में उपयोग करना। ठीक है, अपशिष्टों का संसाधन के रूप में उपयोग करना, खाद बनाना, बिजली पैदा करना। ठीक है, ये सारे काम हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ठोस कचरे का पुनः चक्रण करना, ये सारे काम हमारे इस अपशिष्ट स्थिति को बदल सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आपने देखा होगा आपकी कॉलोनियों के अंदर कई बार प्लास्टिक इकट्ठा करने वाले आते हैं, कांच इकट्ठा करने वाले आते हैं। वो क्या काम करते हैं, रद्दी इकट्ठा करने वाले आते हैं, घर में आते हैं ना रद्दी, दिवाली के टाइम पे रद्दी इकट्ठा करके ले जाते हैं। वो क्या है, वो सारा का सारा पुनः चक्रण प्रक्रिया कि आपका कचरा बाहर भी ना फैले और उससे हम संसाधन के रूप में उसको उपयोग कर सकते हैं, बिजली पैदा कर सकते हैं, कंपोस्ट बना सकते हैं, खाद पैदा कर सकते हैं। ये सारा का सारा पुनः चक्रण की प्रक्रिया से ही हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा नगरीय अपशिष्ट निपटान
कंप्लीट होता है। ठीक है, ये हमारा ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है एग्जाम की दृष्टि से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें जिससे नई नई वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।